नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तु कंसल्टेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने खास प्रोग्राम में, जिसमें आपको बताता हूं हर बार कोई ना कोई नई बात जो कि वास्तु कंसल्टेंसी के अंदर आमतौर पर हर वास्तु कंसल्टेंट नहीं जानता। जो लोग सीनियर वास्तु कंसल्टेंट हैं वो सब जानते हैं, उनको बहुत कुछ पता होता है इसके बारे में, लेकिन फिर भी नॉलेज को बढ़ाना और नॉलेज को आगे बढ़ाते रहना ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, बहुत अच्छा गुण होता है। इसमें हमें कभी भी कोई ऐसा कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए कि हमें बहुत कुछ आता है, हमने सब कुछ सीख लिया और आगे हमें नहीं सीखना इसके बाद में। अगर ऐसा सीखते हैं तो इसका मतलब अपने सभी जो है हमारे जो फ्यूचर के हमारे जो डेवलपमेंट, हमारी जो ग्रोथ है, सबको हम ब्लॉक कर देते हैं। यानी खुले दिमाग से सब कुछ सीखना, ओपन माइंडेड रहना हमेशा, और हमेशा कुछ सीखने के लिए जिज्ञासा बनाए रखना, ये भी एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है ह्यूमन बीइंग की। अभी ये जो आज आपको बता रहा हूं मैं, इसके पीछे कुछ रीजन है, जो मैंने आपको बताया है इसके बारे में, कुछ रीजन है इसके पीछे। वो ये है कि जब हम वास्तु की बात करते हैं तो जो वैदिक वास्तुशास्त्र है भारत में पूरी तरह से एप्लीकेबल होता है, लेकिन जिन ऊर्जाओं की बात हम वास्तुशास्त्र में करते हैं उसमें से कुछ ऊर्जाएं बदल जाती हैं। जब हम नॉर्दर्न पोल की और सदर्न पोल की बात करते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के ऊपर वो ऊर्जाएं उस रूप में विद्यमान नहीं होती जिस रूप के अंदर के विषुवत रेखा पर होती हैं, यानी भूमध्य रेखा पर होती हैं। इक्वेटर की जो एनर्जी वाइब्रेशंस होते हैं, जो सूरज की धूप होती है, इंटेंसिटी होती है, वो सबके सब नॉर्थ और साउथ पोल के ऊपर उस तरह से उतनी नहीं होती। इसका मतलब अगर हम वास्तु को एक नेचर की साइंस बोलते हैं, वास्तु इज द साइंस ऑफ नेचर, इसका मतलब जैसे जैसे नेचर बदलती जाएगी, जैसे जैसे जगह बदलती जाएगी, वैसे वैसे वास्तु के सिद्धांतों के अंदर थोड़ा बहुत परिवर्तन आता जाएगा। और इसका मतलब ये नहीं कि वास्तु के सभी सिद्धांत बदल जाएंगे, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे वेदों में जो लिखा गया ज्ञान है वो सबके सब गलत है, नहीं। देश काल और परिस्थिति के हिसाब से चीजों को बदल जाना उनकी मजबूरी है। नेचर हर जगह पर ट्रू कॉपी नहीं होती। कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, कैप्रिकॉर्न पर, कैंसर लाइन के ऊपर, और ये हमारा जो इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर, तीनों के ऊपर जो एनर्जी है थोड़ा सा उसमें डिविजन जरूर आता है। 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, इससे ज्यादा डिग्रीज का फर्क पड़ जाता है बहुत बार। जैसे जैसे हम इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ बढ़ते हैं, वैसे वैसे जो है जो सूरज की चलने की गति है, उसकी जो इंटेंसिटी होती है, उसकी चमक है, यहाँ तक कि नॉर्थ पोल पे जाने के बाद में दिन और रात की जो लंबाई है वो बदल जाती है। इसी तरह से हो जाता है साउथ पोल पर भी, वहां भी दिन और रात की जो लंबाइयां होती हैं, चढ़ाई लंबाई होती है, उतने घंटे की नहीं होती जितने की होती है इक्वेटर पर, यानी भूमध्य रेखा पर। तो ये तो लॉजिकल है कि जितने भी सिद्धांत सूरज के दिशा में, सूरज के चलने की दिशा के हिसाब से चलते हैं, उस पर आधारित होते हैं, उन सिद्धांतों में परिवर्तन आ जाएगा। ये परिवर्तन कौन से होंगे, कितने परिवर्तन होंगे, कौन से सिद्धांत वही रहेंगे, इसको सोचने के लिए, समझने के लिए एनालिटिकल माइंड चाहिए, इसके लिए प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए, इसके लिए एक क्वालिफाइड पर्सन चाहिए इसके लिए। क्यों? क्योंकि ये जो कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन कोई थंब रूल नहीं है कि जो आपने किताब में पढ़ा है, जो आपने अपने कोर्स में पढ़ लिया, जो आपने इंटरनेट पर देख लिया, उसी को फॉलो करना शुरू कर दिया। मैं कोई वास्तुशास्त्र को चैलेंज नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये आपको बताना चाहता हूं कि वास्तुशास्त्र में बताए गए जो सिद्धांत होते हैं, जिनके ऊपर, जिनमें के कुछ ऐसे सिद्धांत जो कि इस पर निर्भर करते हैं, जो हमारी अर्थ के मूवमेंट के ऊपर, सन पर निर्भर करते हैं, उनमें परिवर्तन हो जाता है। लेकिन कुछ सिद्धांत बिल्कुल सेम रहते हैं, उनमें परिवर्तन नहीं होता। वेदों में लिखी हुई जो बातें हैं बिल्कुल ठीक रह जाती हैं, कुछ सिद्धांतों में, सब में नहीं। जैसे हमारी अर्थ में जो ग्रेविटी है, जी का मान आपने पढ़ा है साइंस में, ग्रेविटी है तो है, अर्थ की अर्थ ग्रेविटी है। जहां भी मास होगा, जहां भी वजन होगा, उसमें अट्रैक्शन होगा, वो हर चीज को नीचे खींचेगी। नॉर्थ पोल पर जाइए, साउथ पोल पर जाइए, कहीं भी जाइए, अगर आपने एप्पल को ऊपर उछाल दिया तो वो जमीन पर आएगा ही आएगा, वहां ग्रेविटी उतनी काम करेगी, ग्रेविटी का फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अर्थ का जो मास है पूरा का पूरा, जो वेट है, वजन है उसका पूरा का पूरा, वो वही रहता है। हल्के फुल्के डेविएशन होते हैं इन सब चीजों के अंदर भी, क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो भी पूरी एक फुटबॉल की तरह से गोल नहीं है, वो थोड़ी सी दबी हुई, थोड़ी चपटी है, थोड़ी सी हल्की सी दबी हुई है, बिल्कुल सेम नहीं है ऐसे जैसे कि फुटबॉल होती है। संतरे से, नारंगी से, या किसी परगोला से, या किसी पैरागोला से किसी से कंपेयर कर देना और एग्जैक्ट वैसे रूप में पेश कर देना जमीन को, ये भी एक नासमझी हो जाएगी। इसका मतलब ज्योग्राफी का बहुत ज्यादा डीप नॉलेज होना जरूरी है हर वास्तु कंसल्टेंट को, जानने के लिए कि जहां की एडवाइस वो दे रहा है वहां पर
एनर्जी वाइब्रेशंस कैसे रहेंगे, कौन से सिद्धांत उसने बदलने हैं, कौन से सिद्धांत उसको नहीं बदलने हैं, और अगर बदलने हैं तो कितने बदलने हैं। फॉर एग्जाम्पल, अफ्रीका के अंदर कुछ कंट्रीज हैं जो कि नॉर्दर्न पोल में आते हैं, जैसे कि इथियोपिया है और इजिप्ट है, ऐसे कंट्रीज हैं। लेकिन नॉर्थ पोल के अंदर ही कुछ कंट्रीज बहुत दूर हैं इससे, जैसे कि ऑस्ट्रिया है, यूरोपियन कंट्रीज हैं। उनके और इनके वाइब्रेशंस में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाएगा, सूरज के चलने की दिशा बिल्कुल सेम रहेगी। इसका मतलब इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ हीट, इसके साथ साथ बदल जाते हैं वास्तु के कुछ सिद्धांत। और जो वास्तु कंसल्टेंट पुराने जो है लिखे लिखाए थंब रूल को चलाता है, ठीक है, वो सेटिस्फाई हो जाता है अपने आप में, कर लेता होगा अपने क्लाइंट को भी सेटिस्फाई। लेकिन जहां तक साइंस की बात आती है, अगर हम साइंटिफिक माइंड सेट को यूज करते हैं और ये चाहते हैं कि हर चीज लॉजिकल हो, तो हमें थोड़ा बहुत उन सिद्धांतों को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जहां पर चीजें बदल जाती हैं। हम इंडिया में साउथ में बनाते हैं सनशेड। एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं जिससे मैं अपनी बात कह पाऊंगा। साउथ में बनाते हैं सनशेड जिससे कि सूरज की धूप हमारे पास साउथ में नहीं आए। अगर यही सनशेड इसी थंब रूल के हिसाब से अगर मैं जाके सदर हेमिस्फीयर में किसी कंट्री में बना दूंगा जहां पर कि साउथ में कभी सूरज आता ही नहीं है, तो वहां पर मेरा बनाया गया जो सिद्धांत है वो गलत हो जाएगा, वो मात्र अंधविश्वास होकर रह जाएगा, इससे ज्यादा नहीं। एक एक बात को बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से एनालाइज करना, उसकी लोकेशन को, लैटिट्यूड कहां पर है, लॉन्गिट्यूड कहां पर है, सूरज की लोकेशन कहां बनती है, किस कंट्री की बात कर रहे हैं आप, कहां की बात कर रहे हैं। इवन इंडिया में भी फर्क पड़ जाता है, नॉर्थ और साउथ में भी। इसका मतलब यह है कि जब भी आप वास्तु कंसल्टेंसी एडवाइस आपने लेनी है किसी कंसल्टेंट से, वो आपका कंसल्टेंट होना चाहिए बहुत अच्छा क्वालिफाइड, वो आपको बता पाएगा बहुत अच्छी बातें। वास्तु कंसल्टेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जो है हर फैक्टर को एक थंब रूल बनाकर यूज ना करे। ऐसे प्रिंसिपल जो कि बदल जाते हैं देश काल और परिस्थिति के हिसाब से, उनको उसी तरह से कैलकुलेट करे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इस प्रोग्राम में इतना ही। अगले प्रोग्राम में आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन से सिद्धांत हैं जो बदल जाते हैं दिशाओं के साथ साथ, और कौन से सिद्धांत ऐसे हैं जो कि हेमिस्फीयर में जाने के बाद में, डिफरेंट हेमिस्फीयर जाने के बाद में नहीं बदलते हैं। हर कंट्री के बारे में आपको बताऊंगा मैं, पूरे वर्ल्ड के। तब तक के लिए इजाजत दे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। फिर मिलते हैं, बाय।